हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो हम ये जो पतली वाली मैगजीन आती है क्रॉनिकल वाली, इसको कर रहे हैं। तो इसका मैंने वन लाइनर जो है करा दिए हैं। इसमें जो लास्ट में एमसीक्यू आते हैं हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ये 30 नवंबर से 27 दिसंबर वाला है। तो फर्स्ट है, दिसंबर 2024 को किसे 9वां गिलिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो ये है थाईलैंड के भूमि विकास विभाग, इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में किस भारतीय को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये दिया गया है माधव गाडगिल। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में दूसरी भारत यूके 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता 2024 कहाँ आयोजित हुई है। तो नई दिल्ली में हुई है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में 34वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो नागालैंड में किया गया। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के पक्षकारों के सम्मेलन का 16वां सत्र 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो रियाद, ये सऊदी अरब की राजधानी है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 मतलब COP29 2024 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, 2015 में COP21 के दौरान ही महत्वपूर्ण पेरिस समझौते जैसे जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर संधि पर सहमति बनी थी। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही कह रहा है कि सहमति बनी थी संधि पर। मैं आगे देखते हैं। दिसंबर 2024 में प्रथम भारत नेपाल पर्यटन बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई है। तो ये काठमांडू में हुई है, काठमांडू। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेन्यू की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह सम्मान वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था। जी बिल्कुल सही है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस शिक्षण संस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो भारत के इसमें ये IIT खड़गपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो ये प्रदान किया जाएगा, क्या हो गया, ये प्रदान किया जाएगा गगन गिल को, गगन गिल। नेक्स्ट है, पुष्प और बागवानी से संबंधित 15 दिनों का आगामी उद्यान उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये सिकंदराबाद में। नेक्स्ट है, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है। तो ये हुई है दोहा, कतर की राजधानी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। नेक्स्ट है, उद्घाटन अंडर 19 ACC महिला T20 एशिया कप 2024 की किस टीम ने जीता है। तो ये जीता है भारत ने, उद्घाटन अंडर 19। नेक्स्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस में किस भारतीय राज्य को मान्यता दी गई। तो ये दी गई है MP को, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है। तो यह है 25.17%। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं
25.17%। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये सब पूछा जाता है कि किस राज्य से हमारे किस नेता को कौन सा मतलब किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है या कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, कुवैत का है। नेक्स्ट है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कह रहा है कि इसका गठन 2018 में किया गया था। नेक्स्ट है यह भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश का एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने समुद्री सुरक्षा के महत्व और श्रीलंका के कांके सेंथुराई बंदरगाह के पुनर्वास पर काम करने की संभावना को हरी झंडी दिखाई है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें सिर्फ जो बी है मतलब केवल तीसरा ही सही है। तो इसमें हम बाकी दो को देखें तो जैसे कि इसका गठन 2018 में किया गया था, तो ये 2018 में नहीं किया गया, इसका गठन जो है 2011 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन देखें तो यह भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश का एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है। त्रिपक्षीय जरूर है लेकिन इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है, इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तरी विशाल हॉर्नेट, जिसे मर्डर हॉर्नेट उपनाम दिया गया है, का उन्मूलन कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है भैंस और बुलबुल की लड़ाई सर्दियों की फसल से जुड़ी लोक संस्कृति का हिस्सा है। तो कहाँ होती है? ये असम में होती है, असम में। नेक्स्ट है किस भारतीय शहर को 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप के आयोजन स्थल के रूप में अंतिम रूप दिया गया है? तो ये दिया गया है नई दिल्ली को, नई दिल्ली। नेक्स्ट है ऑपरेशन चटनी का उल्लेख इतिहास में किसके संदर्भ में किया गया है? तो ये है गोवा, या से पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए। एक्चुअल में क्या हुआ था, जो पुर्तगाली थे ना उन्होंने मतलब उन्हें अंजा द्वीप जो है अंजा द्वीप से बाहर निकाला था। जो हमारे भारतीय मछुआरे थे उन्होंने उन पर गोलीबारी की थी। नेक्स्ट है बनासकांठा का मसाली हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यह देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव है। ये गुजरात का है, गुजरात में है ये। नेक्स्ट है पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना हाल ही में चर्चा में रही, यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित आंध्र प्रदेश में, एक मिनट, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में बांग्लार बारी आवास योजना शुरू की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। नेक्स्ट है एक मिनट, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.6%, 6.6%। नेक्स्ट है सीआई रोल बॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जो सीआई रोल बॉल है ये जो है गोवा में की गई है, गोवा। नेक्स्ट है भारतीय महिला टीम ने किस टीम के खिलाफ T20 क्रिकेट इतिहास में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया है? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजित की जा रही है। तो ये दोहा में आयोजित की जा रही है, कतर की राजधानी दोहा। नेक्स्ट है विश्व बास्केटबॉल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस संगठन ने विश्व ध्यान दिवस की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया है? तो ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। नेक्स्ट है डॉक्टर दीपा मलिक की आगामी संस्मरण पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो ये है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है किस कंपनी द्वारा इंडिया सीमेंट लिमिटेड के अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो ये है अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र, एक मिनट,
वज्र टी तोपों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है L&T, लॉर्सन एंड टुब्रो। नेक्स्ट है टाटा पावर केनरा बैंक साझेदारी के तहत 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए अधिकतम ऋण राशि कितनी है? तो 2 लाख रुपए है। अधिकतम ऋण राशि है 2 लाख रुपए है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।